हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बनाने जा रहा हूँ जो जिनका मतलब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या जो मतलब थोड़े भटके हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि सर मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे पढूँ, हैं। और जो मतलब नए विद्यार्थी हैं जो नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट जो इस जर्नी में आए हुए हैं कंपटीशन वाली लाइन में, और वो स्पेशली किसकी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली रेलवे एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, कहीं न कहीं कुछ हद तक ये ज़रूर सही साबित होगी। हाँ, यदि मतलब विद्यार्थी इतना कर ले तो मतलब थोड़ा बहुत उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने थंबनेल में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप मतलब समझ सकते हो, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाली है। एक जैसे मैंने दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, सही बात है। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब जितना आप सोच नहीं सकते इससे कहीं ज़्यादा निखार कर देती है आपकी चीज़ों को, हैं। और ये तब ही मतलब तभी हो पाएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपने चीज़ें अच्छे से मतलब रिवाइज़ की होंगी। क्योंकि प्रैक्टिस तो तभी होती है, पता चले कि आपने कुछ पढ़ा है नहीं। आप कह रहे हैं हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे मैं बताऊँ कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रेगुलर रहो। मैं अपने कम्युनिटी पोल में भी यही सारी मतलब चीज़ें डालता हूँ, आप देखते भी होंगे कि भले ही हम कह रहे हैं कि आप यदि 2-3 घंटे भी पढ़ते हो तो बढ़िया मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्योंकि पता चले कि हम 7-8 घंटे बैठे तो हैं लेकिन दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, कुछ चीज़ें पल्ले ही नहीं पड़ रही, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। और कुछ स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो बिल्कुल ही नए हैं, फ्रेशर है। सबसे पहले दोस्तों, आप एक अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे मतलब किस चीज़ की तैयारी करनी है। फिर उसका आप सिलेबस देखो, ठीक है ना? हाँ, आप सिलेबस देखो कि मतलब इसमें क्या-क्या आने वाला है। यदि आप रेलवे के एस्पिरेंट्स हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैथ, रीज़निंग, साइंस, ये 3 मजबूत करके चलना दोस्तों। आप यदि कोई भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें मजबूत करना, ठीक है? उसके बाद कंप्लीट आप सिलेबस कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप दोस्तों मॉक लगाइए। मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितने भी सफल स्टूडेंट हुए हैं, जिनकी जॉब लगी हुई है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ कहते हैं कि मैंने मॉक लगाए और प्रैक्टिस करी। देखो दोस्तों, मॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, कि आपने बस लगा लिया, पता चले 1.5 घंटे का है, आपने जल्दी ही लगा लिया और कह रहा अरे यहाँ तो हो गई, ऐसा नहीं। आप भले ही हम कह रहे हैं आप शुरुआत में 1.5 घंटे का 1.5 घंटे ही ले रहे हो, लेकिन इसका जो मतलब एनालिसिस है वो आपको बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। भले ही 1.5 घंटे यहाँ लगा रहा है लेकिन कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ भी मतलब देना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वो ही है ना कि जब आप कुएँ तक ही सीमित रहते हो, कुएँ का मेंढक वाला जो एग्ज़ाम्पल है, तो आपको कुछ मतलब पता नहीं चलेगा कि यार हम क्या हैं, क्या नहीं है। आप दोस्तों मॉक लगाइए, ऑफ़लाइन जा सकते हो तो ऑफ़लाइन लगाइए, नहीं तो ऑनलाइन में भी बहुत सुविधाएँ हो गई हैं अब तो। तो उसमें लगाइए, उसमें पता चलता है कि हमारी जो रैंक है वो क्या आ रही है, ठीक है? हाँ, रैंक से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे हमें ये लगता है कि हम लाखों बच्चों के बीच में, हज़ारों बच्चों के बीच में हम कहाँ रैंक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मॉक आप लगाइए प्लस उसका एनालिसिस कीजिए। ये सब लेकिन तभी आपके लिए सही साबित होगी जब आपका जो सिलेबस है दोस्तों, हाँ, आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होगा, तभी। और एक-एक चीज़ आपको मतलब क्रिस्टल क्लियर होनी ही चाहिए, चाहे वो देखो मैथ हो, चाहे रीज़निंग हो और चाहे साइंस हो, कोई भी हो। ये आपको तभी होंगी जब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। और मॉक में आपको मिलेंगी ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आपने मतलब कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है? तो वहाँ से चीज़ें अपनी कवर हो जाएँगी। अभी मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो तो भर चुके हैं। अभी उसका पेपर की मतलब ज़्यादा अभी वो दिख नहीं रही है क्योंकि अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल लगा है, फिर 10+2 वाला लगा है, फिर उसके बाद कहीं जाके इसकी डेट आएगी। तो यदि आप अभी से यदि आप एक मॉक लगाना स्टार्ट करो, इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करो, और जो आपको लगता है कि मैंने अरे ये भी नहीं पढ़ा, अरे ये भी नहीं पढ़ा, तो वो भी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखो जब तक अपन चीज़ों से दूर रहते हैं तो अपन को बस यही लगता है कि हमें तो सब आता है, लेकिन जब एक्चुअल में आप इन सब चीज़ों में डीपली घुसते हो, जैसे आप मॉक ही लगा रहे हो, मान लो जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग में आप मॉक लगा रहे हो तो किसी के देखो अच्छे खासे आएंगे, हैं, किसी के थोड़े लो आएंगे। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो किसी के भाई मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, तो किसी के देखो 75 भी आएंगे, ठीक है? किसी के 71 भी आएंगे, किसी के 60 भी आएंगे, किसी के 50 भी आएंगे, और कोई बंदा ऐसा भी हुआ जिसके 40 भी आएंगे, 30 भी आएंगे। तो आपको देखो आगे बढ़ना है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब आप इन्हें पीछे करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? और ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपने होगा। तो वही चीज़ें हैं सब। और फिर दोस्तों फिर आप जितनी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे,
फिर उससे चीज़ें इम्प्रूव होगी। और दोस्तों भले ही हम कह रहे हैं कि कम पढ़ो हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मजबूत पढ़ो, ठोस पढ़ो, ताकि पेपर जब सामने आए ना तो ये ना लगे कि इसका ए था कि बी था। ये चीज़ें बहुत अपन को कंफ्यूज करती हैं वहाँ जाके। क्रिस्टल क्लियर पढ़ो। भले ही आपने कोई भी एक मतलब टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा हार्ट वाला, ठीक है, तो हार्ट वाले में जो भी मतलब क्वेश्चन आया तो आपको वहाँ ये नहीं होना कि अरे यार मैंने इसका पढ़ा तो था लेकिन इसका क्या होगा। क्योंकि देखो बायो वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब तो लगभग हर उसमें डीपली ही पूछने लगे हैं कि आपको यदि ढंग से नॉलेज होगी तो आप तभी आंसर दे पाएंगे, वरना टाटा बाय बाय जी है सब। तो हर एक सब्जेक्ट मतलब अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ो बढ़िया, और कंटिन्यू पढ़ो। ये नहीं कि आपने 1 महीने का टारगेट बनाया, आपने 1 से 2 दिन बढ़िया मोटिवेट होकर वीडियो वगैरह देख के टाइम टेबल बना लिया, मैं 1 बजे ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा, 3 बजे ये करूंगा, चल वो सब कुछ नहीं होता है। आप तो रेगुलर यदि आप कर रहे हो तो ठीक है। और हवा हवाई वाली चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। ये वाली चीज़ मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताई थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यदि आप लागू करते हो तो कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी दोस्तों। बस आप रेगुलर करना। और एक और मैं आपको दोस्तों बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है तो भटकाव बहुत हो रहा है। इसमें आपको देखो क्या करना है, ये बिल्कुल आप एक माइंड में सेट कर लेना। हमें देखो एक टीचर को फॉलो करना है, एक टीचर, हाँ, जो बढ़िया मैथ पढ़ाता हो। यूट्यूब पे सबके डेमो डले हुए हैं, वीडियोस डली हुई हैं, आप सबका देख सकते हो, फिर चॉइस आपकी रहेगी वो, ठीक है। और एक ही टीचर आपको मतलब उसका रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का, ठीक है। और यदि आप बुक से पढ़ना चाहे तो मतलब बुक्स तो काफ़ी आती हैं, लेकिन दोस्तों एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे साइंस की बुक है NCERT है मान लो, ठीक है, तो देखो 10 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, ठीक है। हाँ, क्योंकि इससे देखो जो चीज़ें होंगी, हम कह रहे हैं भले ही आपको बाहर का कुछ ना आए, लेकिन यदि जो इस बुक में से पूछ रहा है या इस बुक में से आया तो कम से कम वो नहीं छूटना चाहिए। एक बार और मैं कहूँगा कि भले ही कठिन चीज़ें यदि आपसे छूट रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा नहीं, लेकिन देखो सरल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जब सरल चीज़ें आती हैं तो हमारी मिस्टेक्स बहुत होती हैं। हाँ, और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको आपकी गलती भी पता चलेगी, हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, कितने समय में कर पा रहा है, कितनी अपन से गलती हो रही है, कितने राइट जा रहा है, कितने अपन नेगेटिव में जा रहा है। दोस्तों बहुत 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 इफेक्टिव पड़ता है इससे। ये सब आप चीज़ें करिए दोस्तों, बहुत आपको सहायता मिलेगी, इससे बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, ठीक है। फिर उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़्यादा नहीं तो कुछ चीज़ें तो आपको मतलब ऐसी बताई होंगी जो आप मतलब कर पाओगे और अच्छे से आपकी समझ में भी आई होंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका वीडियो देखना और लाइक करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ चलो, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हमारी वीडियो देखते हैं। क्योंकि देखो आजकल तो हर चीज़ में देखो कंपटीशन है, आजकल हर एक चीज़ में हो चुका है, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं जिसमें कंपटीशन ना हो। चाहे फोटोग्राफर ले लो, पढ़ाई का ले लो, बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, हर एक चीज़ एक से एक बेटर डली हुई है। लेकिन अपन एक कोशिश ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और करना तो पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि देखो अपने पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अपन लोग देखो क्या है दोस्तों की मैं जान सकता हूँ कि बहुत लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मोस्टली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम कैसे जॉब पालें और बस अपनी लाइफ सेटल करें, अपने घर वालों की बढ़िया देख रेख करें, ठीक है दोस्तों। तो आप बढ़िया लगी रहिए एकदम से, भगवान जरूर आपका सपोर्ट करेंगे, और भगवान की कृपा आप पे जरूर होगी, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष आपको एक दिन सफलता की सीढ़ी पे जरूर ले जाएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।